साजिद, आप बताइए कराची के अंदर आप क्या देख रहे हैं? कराची वाले क्या परेशान हैं? जी देखिए, कराची के अगर सोच देखी जाए लोगों की, तो यहाँ पर अगर तूफ़ान के खतरात होते हैं और बताया जाता है कि तूफ़ान है, अलर्ट जारी की जाती है, तो लोग समंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये कि यहाँ पर जब से जंग का सुना, और रोज़ाना यही बैठक हो रही थी कि यार जंग कब होगी, जंग कब होगी। तो इस तरह की सिचुएशन है कराची में। किसी किस्म का कोई खौफ रास नहीं है। मामूल के मुताबिक ट्रैफिक, तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं वो खुल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो 2 ड्रोन गिराए थे, उसके बाद भी किसी किस्म का खौफ हमने जो है वो कराची शहर में किसी मकाम पर, किसी चेहरे पर नहीं देखा। यहाँ पर कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक हो रहा है, किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। रात को होटलिंग भी हो रही है और जो तफरी गाहें हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। हमने देखा है कि जो आम तौर पर हम देखते हैं कि जो रश होता है, गहमा गहमी होती है पब्लिक पॉइंट्स पर, उससे ज़्यादा जो है वो रौनकें जो है वो अब बहाल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय मीडिया की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग जो की जा रही है कि जनाब कराची और पाकिस्तान में खौफ व हिरास है, वहाँ पर लोग जो है वो घरों पर महसूर हो गए। तो इस तरह की कोई सूरत हाल किसी मकाम पर जो है हमने नहीं देखी। और कराची के शहरी अगर बात की जाए तो देखिए, पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हालत जंग में तो हम रात को कल चूंकि एक ड्रोन अटैक से लड़ते हुए नजर आते थे। कभी एक ड्रोन अटैक हुआ था, हमने एक ड्रोन अटैक गिराया था भारत का, और कराची के इलाके में था। कराची ओबियसली बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हमारा। रात के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयां भारतीय मीडिया पे होती रही हैं कि जी यहाँ पे ब्लैकआउट था, लोग घरों से नहीं निकले, इस तरह की सूरत हाल। आपने भी बीइंग कराची रात गुजारी, कैसी थी रात कराची? जी देखिए, हमने तो ये देखा है कि पहले कभी कभार लोड शेडिंग हो जाया करती थी, लेकिन अब तो वो लोड शेडिंग भी नहीं हो रही। तो कराची की रात जो है वो काफी बेहतर थी और काफी रंगीन रात थी। लाइटें जल रही थी, स्ट्रीट लाइट्स भी तमाम जल रही थी, सड़कों पर गहमा गहमी, ब्लैकआउट की बात हो रही है तो मुझे बंस रोड याद आ गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंस रोड के ऊपर जो है ना रश कम हो जाए इस सिचुएशन के अंदर। और अब तो आपने लोड शेडिंग की भी बात कर दी है। वो सारी मार्केट्स खुली हुई थी, सब कुछ नॉर्मल कारोबारी जिंदगी चल रहा था। जी देखिए, बंस रोड पर जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर गहमा गहमी जारी थी। इसके अलावा बहादराबाद की फूड स्ट्रीट, बोट बेसन की फूड स्ट्रीट, तमाम ही जगह पर जो है गहमा गहमी। मैंने आपको जिस तरह बताया कि पहले जो है वो कुछ कम लोग होते थे आम दिनों में, लेकिन अब तो आम दिनों में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी बढ़ गई है जब से ये जंग का सुना है। तो यहाँ पर किसी किस्म का खौफ तो नहीं नज़र आ रहा, ताहम जंग का इंतजार ज़रूर किया जा रहा है कि कब हम भारतीय फोर्सेस पे जो है वो हमला करेंगे। अब तो इस अटैक की जो है वो सूरत हाल पे, अब तक तो हम सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, अब पाकिस्तानी कौम जो है वो ये जानना चाह रही है कि हम जो अटैक कब करेंगे और कब खुशखबरियां जो है हम समेटेंगे। आपका काम है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आप बहुत सारे लोगों से पूरा दिन मिलते हैं। जब से ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और भारत की, किसी एक शख्स को आपने, ऑनेस्टली बताइएगा, किसी एक शख्स को आपने इस वजह से परेशान देखा है कि देखिए जी क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए? जी मैंने बहुत से लोगों को परेशान देखा, लेकिन परेशान सिर्फ इस बात पे देखा है कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अटैक कब करेगा। अब तक हमने डिफेंड तो कर लिया है, अब अटैक का जो है वो इंतजार है। तो इस हवाले से जरूर परेशान देखा है, लेकिन और किसी हवाले से परेशान नहीं देखा कि जंग होगी और हम पर जो है वो गोले बरसेंगे या हमारी जानों को खतरा है। फेक हमले की वीडियोस भारतीय मीडिया के जो सी क्लास चैनल्स हैं वो चला रहे थे। वो सी क्लास चैनल्स तो शायद ऐसे लोग नहीं देखते, लेकिन सारी बात है जब इंटरनेट पे प्रिंट एक चीज सर्कुलेट होती है तो वो सब तक पहुंचती है, चूंकि एक सिचुएशन ऐसी चल रही है। आप जरा इस हवाले से हमें कंफर्म करें, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर खड़े हैं इस वक्त, क्या कोई ऐसा हमला रिपोर्ट हुआ जो आपको पता हो और हमने ना बताया हो? आई थिंक हमारे नॉलेज में तो नहीं है, बट प्लीज आप बताइए। जी देखिए, इस वक्त हम सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करें और बड़ी जिम्मेदाराना सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करें। पाकिस्तान का मीडिया हो तो जो फैक्ट्स रिपोर्ट्स हैं वो हम शाया करते हैं, लेकिन इस वक्त भारत के अंदर लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया। तो इस वक्त इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ की मीडिया जो है वो इस वक्त किस तरह का किरदार अदा कर रही है। जो हम जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल नहीं, वहाँ पर वो बताया जाता है जो मोदी सरकार जो है उन्हें बताती है कि ये बताना है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर हम आवाम से मौक़िफ़ भी लेते हैं, शॉर्ट भी लेते हैं और तमाम चीज़ें बातचीत करते हैं कि जी इस वक्त जो जंगी हालात हैं या जंगी माहौल है उसमें आप खौफजदा हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ कि कराची में किसी शख्स ने ये नहीं कहा। तो साजिद भाई, टू बी एग्जैक्ट, आप हमने पेशावर भी जाना है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने कंफर्म किया। लेकिन टू बी एग्जैक्ट इस वक्त आप किस जगह पे मौजूद हैं, ये कौन सा इलाका है कराची पाकिस्तान का? और इसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि क्या तमाम मामूलाते ज़िंदगी इंक्लूडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज दे आर ऑपरेशनल? प्लीज़ एक दफ़ा बता दीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे।
जी देखिए, इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये सदर फुआरा चौक के नाम से मशहूर है और यहाँ पर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी है और इसके अलावा सदर की जानिब जो मार्केट एरिया है वो भी है। यहाँ पर मामूल के मुताबिक कारोबार चल रहा है, जो दफातर हैं वो खुल चुके हैं, लेकिन आज जुम्मे का दिन है तो कारोबारी मराकज़ कुछ वक्त से ही यहाँ पर खुलते हैं, तो 12 बजे तक वो भी खुल जाते हैं। तो इस वक्त कराची में जो तमाम सड़कें जो हैं वो खुली हुई हैं, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है, कारोबारी मराकज़ अपने वक्त पर खुलते हैं और अपने वक्त पर बंद होते हैं। ठीक है साजिद, आपके शहर के कबाब बहुत मशहूर हैं। वैसे तो कराची का फूड स्ट्रीट वैसे ही फूड स्ट्रीट और स्ट्रीट फूड बड़ा मशहूर है, लेकिन कबाब मशहूर हैं। इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए, चाहे हमारी तरफ से कबाब कराची की तरफ से, कीप इट इन माइंड। आपसे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप मौजूद रहे। हम पेशावर